हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वर्कशीट 5 के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसमें 6 वर्ड प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट 3 ये हैं और नेक्स्ट 3 ये हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये अंजलि स्पेंट 1/5 of her pocket money on comics and 3/4 on sweets. How much of her pocket money did she spend altogether? तो इसको ऐसे लिखते हैं, मनी स्पेंट ऑन कॉमिक्स ये है, मनी स्पेंट ऑन स्वीट्स, टोटल मनी फिर लिखेंगे टोटल मनी स्पेंट ऑन कॉमिक्स एंड स्वीट्स। तो ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। तो जैसे मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम्स में दिखाई थी, हम पहले एलसीएम लेंगे। यहाँ देखिए, जैसे 5 और 4 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम लोग 5 × 4 यानी कि 20 को एलसीएम लेंगे। फिर 20 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे इक्वल टू 4। ये जो आंसर आता है 4 × 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। सिमिलरली 20 डिवाइडेड बाय 4 5 × 3 15 ऐसे। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। तो 4 + 15 करने से 19 आता है। तो 19/20 आंसर है। जो पेंसिल में लिखा गया है वो एक्सप्लेनेशन के लिए है, आप उसको कॉपी में मत लिखिए। ओनली जो पेन में लिखा गया है उस पार्ट को कॉपी में लिखिए। फिर लास्ट में हम लोग लिखें दैटफॉर अंजलि स्पेंड 19/20 ऑफ हर पॉकेट मनी। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो रमेश ने इतना मीटर जंप किया और राकेश ने इतना मीटर जंप किया, तो किसने ज़्यादा हाइट जंप किया और कितना ज़्यादा, ये पूछा गया है। इसको ऐसे लिखते हैं, हाइट रमेश जंप्ड ये है, हाइट राकेश जंप्ड ये है। फिर ये जो 3 और 9 है उसका एलसीएम हम लोग लेते हैं, ताकि ये जो दो फ्रैक्शंस हैं दोनों के डेनोमिनेटर को हम लोग सेम कर पाएंगे ऐसे। तो 9 आने के बाद ये इसका एलसीएम निकालने से 9 आता है। तो 9 आने के बाद यहाँ ऑलरेडी 9 है, इसलिए हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करके 35/9 सेम रखेंगे। नेक्स्ट है 13/3। तो डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई करें तो 39/9। अभी 39/9 इज़ ग्रेटर देन 35/9, बट 39/9 यानी कि 13/3 है। तो 13/3 राकेश ने जंप किया था, इसलिए राकेश ज़्यादा हाइट जंप करता है। अभी हम लोग निकालेंगे कितना हाइट राकेश ज़्यादा जंप किया। तो हाइट राकेश जंप मोर इक्वल टू, ये जो दो फ्रैक्शंस है इसको माइनस करेंगे। डेनोमिनेटर में 9 आएगा, ये कॉमन डेनोमिनेटर है। तो 39 - 35 करने से हमारा 4 आता है। 4/9 आंसर आता है फाइनली। फिर देयरफॉर राकेश जंप 4/9 मीटर मोर हाइट देन रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सी है। तो यहाँ पे पूछा गया है, एग्जामिनेशन में सोनल टोटल 3.5 आवर्स स्टडी की। तो साइंस वो 1/4 आवर्स स्टडी की। तो मैथमेटिक्स रेस्ट ऑफ द आवर स्टडी की। तो कितना टाइम वो मैथमेटिक्स स्टडी की। फिर इसको ऐसे लिखेंगे, ये सारे स्टेप्स। तो ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स है जितना सोनल स्टडी की थी। ये है साइंस जितना टाइम वो स्टडी की थी। अभी टोटल से साइंस जितना वो स्टडी की थी उसको माइनस करने से नंबर ऑफ आवर्स हमें जो मिलेगा वो उतना आवर्स वो मैथमेटिक्स स्टडी की थी। तो ऐसे हम लोग टोटल से साइंस जो 5/4 आवर्स स्टडी की थी उसको माइनस करेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम हमारा 4 आएगा। तो अभी ये पेंसिल में जो लिखे वो ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन है। तो अभी 4 डिवाइडेड बाय 2 2 × 7 14। फिर माइनस का साइन देंगे। 4 डिवाइडेड बाय 4 1 × 5 5। तो 14 - 5
9/4, उसको मिक्स फ्रैक्शन करने से 2 1/4 आता है। Therefore Sonal studied mathematics for 2 1/4 hours। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता की गाड़ी में 15 2/5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल था। ही वेंट फॉर ए ड्राइव। जब वो घर पहुंचे तो 2 1/3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल बचा था गाड़ी में, तो कितना पेट्रोल कंज्यूम हुआ ड्राइव में, उतना पूछा गया है। इसको ऐसे लिखेंगे, ये सारे स्टेप्स हैं। फिर लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज्ड, टोटल ये है जितना गाड़ी में था, अभी इतना बचा था रेस्ट, तो इसमें से टोटल में से इसको माइनस करने से हमें जितना पेट्रोल यूज़ हुआ है उसका आंसर मिलेगा। तो ऐसे माइनस करेंगे। अभी देखिए 5 और 3 का कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम लोग एलसीएम 5 × 3 लेंगे 15। अभी 15 डिवाइडेड बाय 5 3, यहाँ पे जैसे मैं की हूँ 3 × 77 231 है। फिर माइनस अभी 15 डिवाइडेड बाय 3 5 × 7 35। तो ये दोनों को माइनस करने से 196/15 आता है, उसको मिक्स फ्रैक्शन करने से ये आता है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन का भी देखिए कैसे होता है, डिवाइडेड बाय 15, तो 15 1 जा 15, माइनस करने से 4 6, 15 3 जा 45, माइनस करने से 1। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 13, फिर 1 लिखेंगे, बाय का सिंबल देंगे और 15 लिखेंगे। तो ये लास्ट में देयरफॉर 13 1/15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वाज यूज्ड बाय मिस्टर गुप्ता, ऐसे लिखेंगे, या फुल स्टॉप होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर कुमार इतना केजी पोटैटोज, ओनियंस 2 kg और 1 2/5 kg टमाटोज लाए, तो टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स कितना लाए, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। इसको ऐसे लिखते हैं, वेट ऑफ पोटैटोज बॉट ये है, सिमिलरली ओनियंस और टमाटोज को लास्ट में तीनों चीज़ को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 5 है, यहाँ पे 2 5 है, तो एलसीएम हमारा ऐसे 5 आएगा। यहाँ पे फिर 5 डिवाइडेड बाय 5 1 × 12, ऐसे में दिखाई हूँ ये सारा। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 1 × 12 12, प्लस यहाँ पे 2 है, तो डायरेक्टली आप 5 × 2 कर सकते हैं, जैसे मैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के वर्कशीट में सिखाई थी। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 1 5 × 2 10, नेक्स्ट है 5 डिवाइडेड बाय 5 1 × 7 7। तो ये तीनों को ऐड करने से 29/5 आता है। फिर मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे होता है 5 4/5 kg, तो 29 डिवाइडेड बाय 5 5 5 जा 25, माइनस करने से 4, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 5, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे इनमें। फिर देयरफॉर टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स 5 4/5 kg है। ये एफ क्वेश्चन है। ये नेहा रेड रिबन इतना मीटर यूज़ की, येलो रिबन 3/4 मीटर और 1 मीटर वाइट रिबन यूज़ की फॉर हर प्रोजेक्ट। तो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ रिबन यूज्ड। तो पहले लेंथ ऑफ रेड रिबन यूज ऐसे लिखेंगे, फिर येलो रिबन, फिर वाइट रिबन, लास्ट में तीनों को ऐड करेंगे। अभी 2 और 4 का एलसीएम 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 2 2 × 3 6, फिर 4 डिवाइडेड बाय 4 1 1 × 3 3। अभी यहाँ ओनली सिंगल नंबर है, तो 4 × 1 4, तो तीनों को ऐड करने से 13/4 आता है। मिक्स फ्रैक्शन करने से 3 1/4 आंसर आता है। यहाँ देखिए मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है, 4 3 जा 12, ये 4 है, हाँ 4 3 जा 12, तो अभी माइनस करने से 1 आता है। यहाँ से लिखना स्टार्ट करें 3, फिर 1,
बाय 4। लास्ट में देयरफॉर लगा के ऐसे लिखेंगे। ये हमारा वर्कशीट 5 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 6, 7 और 8 के क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। थैंक यू।